जो लोग कहते हैं ना कि मायावती जी ने करप्शन किया इसलिए डर गई, इसलिए वो हो गई, मैं इसको नहीं मानती। एक आंदोलन से निकली हुई महिला लीडर जो उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में राज करती हैं, वो पर्ची से नहीं बनी हो, आंदोलन से बनी हो, लड़ाई से बनी है। लेकिन जो ग्राउंड से आ रही है बहन मायावती जी, उनकी लड़ाई वहां से शुरू होती है। उनका कोई स्टेज नहीं, सारी सीढ़ियां खुद बनानी है, फिर उन सीढ़ियों पे चढ़ना है। मायावती जी को कैसे देखती हैं आप? देखिए, बहन मायावती जी अपने आप में सबसे पहली बात है कि अगर मैंने एक डेटा एनालिसिस किया था किताब में लिखने के लिए कि अगर आफ्टर मतलब कि आज़ादी के बाद, ठीक है, आप जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर महिलाएं बनी हैं 99% उसमें से प्रिविलेज क्लास की, जिनके फादर हों, जिनके ब्रदर हों, या प्रिविलेज कास्ट एंड क्लास की महिलाओं को कैबिनेट मंत्रालय मिला है। मुख्यमंत्री अभी तक 17 बनी हैं महिला, अभी तो ये रेखा गुप्ता जी भी आ गई हैं। उसमें से भी अगर उठाकर देखिएगा तो ज्यादातर महिलाएं वो महिलाएं बनी हुई हैं जो एक प्रिविलेज समाज से आती हैं, जिनका एक नेटवर्क है, एक बैकअप है ना, सिस्टम है। लेकिन उन सब में बहन मायावती जी अगर देखें तो एक आंदोलन से, कांशीराम जी का आंदोलन है ना, एक आंदोलन से निकली हुई महिला लीडर जो उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में राज करती हैं, ठीक है, और उनके समय में क्रिमिनल केसेस सबसे कम होता है। और उस समय जब वो मुख्यमंत्री थी तो हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे, तो एक महिला मुख्यमंत्री बनी हैं और वो क्रिमिनल पे, खासकर अपराधियों पर काम कर रही हैं, है ना, उन पे लगाम लगाए हुई हैं। और एक सिंबॉलिक भी चीजें होती हैं, है ना। ये जैसे अब गांव घर में मान लीजिए एक लड़की है जिसके घर वाले चाहते हैं अरे इसको, ये बड़ी हो जाए, इसकी शादी कर दे, इसको क्या पढ़ाना लिखाना, तो एक जरूर वहां पर एक बैठा व्यक्ति होगा, क्या यार महिला जो है मुख्यमंत्री हो गई और तुम अपने बेटी को पढ़ा भी नहीं रहे हो। तो ये जो सिंबॉलिक ये होता है ना, साहस आता है, ये सब में आ जाता है। तो एक बहन जी का एक कंट्रीब्यूशन है, उनका वहाँ होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मैं ये मानती हूँ। उन्होंने जो काम किया नहीं किया इसके परे उनका होना भी एक कंट्रीब्यूशन है समाज की। दलित समाज, महिलाओं के उत्थान में खाली प्रेरणा का काम, खाली केवल दलित समाज नहीं बल्कि महिलाओं के लिए अगर हम कहें विशेष रूप से, उनका होना ही अपने आप में जो है एक साहस है, एक कंट्रीब्यूशन है समाज में, एक हिम्मत है महिलाओं में। मुझे ऐसा, आपने रिसर्च किया तो उसमें आपको लगा कि जब उनका शासनकाल था मायावती जी का, जिस तरह से उन्होंने संघर्ष करके राजनीति की दिशा को बनाया, तय किया, सरवाइव किया यूपी जैसे स्टेट में, ये बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात है बहन जी के लिए। अब ठीक है, बहन जी का एक जो संघर्ष होता है ना कि एक दलित समाज से महिलाएं, एक पिछड़ी समाज से महिलाएं आती हैं तो उनके ऊपर मार एक नहीं होती है, चौतरफा मार होती है ना। आप उनकी अगर एक बार हटा दीजिए तो कांग्रेस, इंदिरा गांधी जी को भी रूल करने के लिए कांग्रेस को डिवाइड करना पड़ा था कि नहीं? ऐसा थोड़ी ना था कि सारे कांग्रेसी जो है वो चाह रहे थे कि इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बन जाए, चाह रहे थे, नहीं चाह रहे थे ना। उनको भी पार्टी संभालने के लिए, कमान संभालने के लिए, उनको भी प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने के लिए, चुनाव लड़ने और जीतने के लिए उनको भी कांग्रेस का विभाजन करना पड़ा। तो आसान तो किसी महिला के लिए नहीं। हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, नो कि आप एक स्टेज पे ऑलरेडी हो, आपकी लड़ाई उससे आगे की है। लेकिन जो ग्राउंड से आ रही है बहन मायावती जी, उनकी लड़ाई वहां से शुरू होती है। उनका कोई स्टेज नहीं है, उनको हर स्टेप खुद बनाना है, सारी सीढ़ियां खुद बनानी है, फिर उन सीढ़ियों पे चढ़ना है ना। तो उनका जो संघर्ष है, राबड़ी जी को जो संघर्ष झेलना पड़ा उनको मुख्यमंत्री बनने के बाद, है ना, सदन में, सदन के बाहर। और अभी देखिए कि नीतीश जी क्या कोई फैसला खुद ले रहे हैं? नीतीश जी कहाँ है? नीतीश जी कुछ बोल रहे हैं, नीतीश जी कुछ कर रहे हैं, लेकिन शायद उनको गंवार, उनको कुछ नहीं आता, उनको अंगूठा छाप, उनको सड़क छाप, ये सब नहीं बोला जाएगा, कारण ये को मर्द है, राबड़ी जी को बोला गया है ना। तो एक जो बहन जी का, वही मैं देखती हूँ संघर्ष। अब जैसे कि रेखा गुप्ता जी का देख लीजिए, तो रेखा गुप्ता जी क्या तमाम कार्यकर्ता रही होंगी, तमाम कार्यकर्ता और भी रहे होंगे बीजेपी में। तो मोदी जी ने जिसके नाम से पर्ची निकाली वो बन गया, है ना, तो वो है उनका। लेकिन
बहन मायावती जी का जो संघर्ष है वो पर्ची से नहीं बना वो पर्ची से नहीं बनी है, वो आंदोलन से बनी है, वो लड़ाई से बनी है। कई सारे तो एक दिन एक पत्रकारों का मीटिंग था जिसमें राजदीप सरदेसाई जी भी थे और जितेंद्र कुमार थे और कई सारे लोग थे उसमें, और प्रतिभा जोशी कोई हैं वो भी थी। तो उन्होंने बताते हैं कि एक बार स्टोरी कर रही थी वो उनके चैनल पे, है ना, तो कोई जो है कि मायावती जी का है ना करेक्टर प्ले कर रहा था ऐसे, मतलब वो बहुत डिमीन सा इस तरीके से, है ना। तो उस पे किसी ने बोला कि क्या तुम यही ममता बनर्जी जी के लिए कर लो? नहीं करो, मायावती जी के लिए कर लो, क्योंकि मायावती जी शायद तुम्हारे लिए आसान है ना, उनको टारगेट करना तुम्हारे लिए आसान है। तो इसलिए, और खासकर जो लोग कहते हैं ना कि मायावती जी ने करप्शन किया है इसलिए डर गई, इसलिए वो हो गई, मैं इसको नहीं मानती, मैं इसको कतई नहीं मानती। करप्शन किए हुए तो सारे सिंहासन पर बैठे हुए हैं, मायावती डर गई क्योंकि वो करप्शन किए हैं। गजब हाल है। मायावती जी के जो समर्थक हैं, जो आज बहन जी जीते हारे, बहन जी का एक एमएलए भी ना आए, बहन जी के वोटर बहन जी के ही पास है ना। भले कुछ वोटर चलो क्योंकि बीजेपी बार बार आ रही है, सिस्टम बदलना, सरकार बदलना, तो अलग वो मजबूरी है, वोट कर देते हैं दूसरी जगह। लेकिन मैं इसको ये नहीं मानती कि वो इसलिए डर गई। वो डरना क्यों, डरना आप इन्हीं के साथ क्यों। अभी ये जो मुख्यमंत्री रही हैं राजस्थान की, वसुंधरा राजे, वो भी तो चुप है, कहीं तो दिख नहीं रही, कोई उनको नहीं कहा वो डर के बैठ गए। हालांकि वसुंधरा राजे का भी कार्यकाल ऐसे देखा जाएगा कि कम्युनल राइट्स उनके भी इस सरकार में नहीं हुआ है ना, बीजेपी में रहते हुए भी उनके सरकार में उतना नहीं हुआ। लेकिन कोई उनको नहीं जाकर कहेगा कि अरे डर गई, देखो मोदी से डर गई, पर्ची से मुख्यमंत्री बना दिया था, बोल नहीं रही है, भाग गए डर के मारे। लेकिन बहन जी के लिए को सब कहेगा कि डर के बैठ गई। तो मेरा ये जो है ना कि हमेशा अटैक जो है कमजोरों पर होता है, ये तो है। उनका होना ही अपने आप में जो है एक सिंबॉलिक है, एक साहस भरा है। जैसा मैं बताई, चुनाव लड़ना, चुनाव नहीं लड़ाना, अब क्या वो डिसीजन अपने पार्टी के बारे में ले रही हैं, उनके पार्टी के बारे में बेहतर डिसीजन जो है उनसे अच्छा कौन ले सकता है, वही लेंगे और दूसरा कोई नहीं लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत शुक्रिया।